हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप अगर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर चुके हैं या पर्सनल लोन का ईएमआई दे नहीं पा रहे, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो देखिए आपको बहुत सारे परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फेक नोटिस तो एक के बाद एक आएगा, ओरिजिनल नोटिस भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम फेक नोटिस आता है। और ये लोग बदतमीज करने का हद, मतलब क्या बोलूं, क्या कुछ करना शुरू कर देता है। ये जो फेक रिकवरी एजेंसी होता है, ठीक है, ये लोग आपके साथ बदतमीज करने का हद पार कर देते हैं। कभी आके घर में आके गाली गलौज करते हैं, कभी फोन में आके गाली गलौज करते हैं, और कभी तो नोटिस में देखिए, मेरे पास एक नोटिस आया है, लोक अदालत का नोटिस। अभी ये लोगों का काम देखिए, ठीक है, एक्सिस बैंक की तरफ से मेरे पास ये लोक अदालत का नोटिस आया है। तो ये नोटिस में देखिए क्या है, जिस दिन लोक अदालत लगने वाला था, एक नोटिस आया, उसका मतलब एक दिन पहले, और दूसरा का था। और एक्सिस बैंक की तरफ से जो नोटिस आया है, जिस दिन लोक अदालत लगने वाला है उसी दिन शाम को मेरे पास ये बाय पोस्ट आया है। तो सोचिए, अगर कोई बंदा चाहेगा जो लोक अदालत में मैं जाऊं, बैंक की तरफ से अगर कोई नोटिस आया है तो कैसे जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम दिया हुआ था, इधर टाइम और डेट मेंशन था, और उसी दिन शाम को मुझे यह नोटिस मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये नोटिस में क्या किया जानते हैं ये लोग, जहां पर मेरा एड्रेस रहता है, दिखाई देता है ना एड्रेस, जी इस पते में लेटर जाएगा, उस एड्रेस के ठीक ऊपर में क्या लिखा था, मेरा लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड अमाउंट जो भी है पूरा डिटेल्स लिखा हुआ था। हाँ, मैं ये पैसा दे नहीं पा रहा हूं, आउटस्टैंडिंग है, वो भी लिखा ही दिख रहा था बाहर से। और सिर्फ यही नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो क्रेडिट कार्ड नंबर रहता है वो भी बाहर से दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब देखिए, ऐसा नहीं है ये जानबूझ के नहीं कर रहे, ये जानबूझ के ही करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? ताकि ये लेटर जिस जिसके हाथ में आएगा, पियोन समझिए, या जिन लोगों के पास ये लेटर आएगा, वो लोग को ये लेटर हाथ में मतलब खोलने का जरूरत नहीं, ऊपर से ही दिखाई देगा जब मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, मैं पैसा दे नहीं पा रहा हूं, कितना पैसा है, सब कुछ दिखाई देगा। ये लोग किस लिए ये लोग करते हैं? आपको हैरासमेंट करने के लिए। जो ये इलीगल काम है, नॉर्मली ये इलीगल काम है, क्योंकि जो भी मेरा इंफॉर्मेशन रहेगा, मेरा डाटा रहेगा, मेरा जो भी कुछ रहेगा, वो लेटर के अंदर रहना चाहिए, बाहर से क्यों दिखाई देगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ये सब करते हैं, ताकि आप थोड़ा हैरासमेंट हो, थोड़ा परेशान हो। जो पियोन आएगा आपको लेटर देने के लिए, उसको भी मालूम चले जाए ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है। तो ये सब हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, आपको हैरासमेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए, दिक्कत में डालने के लिए। अभी ये जो रिकवरी एजेंसी लोग रहते हैं, ये लोग देखिए, मैं आपको एक बात बोल देता हूं, ये जो रिकवरी, देखिए बैंक क्या करते हैं, कोई रिकवरी एजेंसी को हाथ में हैंड ओवर कर देते हैं आपको केस। हर महीने चेंज होता है, कभी कभी एक एजेंसी के हाथ में 2 महीने भी रह जाता है आपका केस, ठीक है। और ये एजेंसी लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ एजेंसी तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ एजेंसी इतना बदतमीज करते हैं। क्या करते हैं, ऑफिस के फोन नंबर से आपको फोन नहीं करेगा, ऑफिस के फोन नंबर से आपको फोन नहीं करेगा, कोई दूसरा नंबर से फोन करेगा, गाली गलौज करेगा, बदतमीज करेगा, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन करेगा, बदतमीज करेगा, गाली गलौज करेगा, आपको हैरेसमेंट परेशान करने के लिए। एक बात बोल देता हूं, देखिए अगर ऐसा कोई कर रहा है आपके साथ, दिक्कत परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, फोन उठाइएगा और साइड में रख दीजिएगा, बात करने का कोई जरूरत नहीं है इन लोगों का। देखिए पहली बात, आप अच्छा आदमी है, इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिला है, वो किसी अलग अलग को नहीं मिलता है। आपका सिविल अच्छा था, आप अच्छे इंसान थे, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड मिला है। तो ऐसा नहीं है जो आप डिफॉल्ट कर चुके इसका मतलब आप गलत आदमी हो गए, आप चोर हो गया, गुंडे हो गया, बदमाश हो गया, ऐसा नहीं है। आप अच्छा आदमी तब भी थे, अभी भी अच्छा आदमी है। तो कोई अगर अनकल्चर बंदा अगर आपके साथ बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, फोन करके, बात करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये सब करता रहता है। फोन पकड़िए, साइड में रख दीजिए, बात करने का जरूरत नहीं है। और नहीं तो फोन में स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए, ये सब जो उल्टा सीधा फोन है ना आना बंद हो जाएगा, सिर्फ ऑफिशियली नंबर से फोन आएगा। और क्या है, ये नोटिस में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फेक नोटिस भेजते हैं। मुझे तो मतलब आपको दिखा पाऊंगा, इतने सारे फेक नोटिस भेजा है, कभी व्हाट्सएप में भेज देगा, कभी मैसेज करके, कभी मेल करके,
जैसा मेरा पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, डीएसए लीगल के नाम पे मेरे पास नोटिस आ गया, वो भी फेक नोटिस। उसमें क्या करेगा, amazon.com नाम का एक लिंक भेज दे देगा, बोलेगा आपका तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया, आप ज्वाइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वगैरह वगैरह। बहुत लोग क्या करते हैं जानते हैं, ज्वाइन करते हैं, जानकारी नहीं मिलता है, सोचता है शायद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगा या हो रहा है, ज्वाइन कर ले तो लिंक में क्लिक करके। अभी वो लोग क्या करते हैं, 2-4 आदमी बैठ जाता है, हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने ही लोग बैठ जाता है और ऐसा दिखाता है जो कोई कोई कोर्ट का बंदा है, कोई पुलिस का बंदा है, वगैरह वगैरह करके आपको मेंटली हैरेसमेंट करने का कोशिश करते हैं। तो ये सब बहुत सारे हटकंडे अपनाता है। मेरा पिछले वीडियो में देखिएगा, मैं उधर पूरा प्रूफ के साथ दिखा दिया। एसबीआई की तरफ से, एसबीआई का नाम लेके मेरे पास फेक नोटिस भेज रहा है, और एसबीआई को मैंने जब ये सब कंप्लेन किया तो एसबीआई ने मुझे पूरा बोल दिया जो हमने आपके ऊपर कोई आर्बिट्रेशन का कार्रवाई नहीं किया, ये जो कर रहा है ये हम लोग नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर और क्या प्रूफ चाहिए? मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना, प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, ऐसा नहीं मैं मुंह से बोल रहा हूं बिना प्रूफ का, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर मैं जानता हूं, मैं अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो जो भी कुछ मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं, मेरे साथ घटा है या मेरे पास प्रूफ है, उस बिना पे मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं। देखिए एक बात आपको बोल देता हूं, बहुत लोग मुझे इधर देखिएगा यूट्यूब में आकर कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, जो आप ये सब जानकारी देते हैं वो डिफॉल्टर का जो डिफॉल्टर है बचाने के लिए। अरे क्यों नहीं बचाओ? डिफॉल्टर है मतलब क्या है? वो तो चोर गुंडा नहीं है, क्यों नहीं बचाने का कोशिश करूं उस बंदे को? अगर आप लोगों के टॉर्चर में आके आता है ना, मेरा कमेंट में देखिएगा बहुत सारे फेक रिकवरी एजेंट का लोग आके उल्टा सीधा गाली गलौज देना, उल्टा सीधा कमेंट करना, ये सब करता रहता है। अरे इन लोगों का क्या मालूम है एक डिफॉल्टर जब होता है बंदा उनके साथ क्या क्या बीतता है। बहुत लोग ये जो फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहता है, ये फेक रिकवरी एजेंट होता है, इन लोगों का जो टॉर्चर करता है दिमाग में, इस टॉर्चर के कारण बहुत लोग गलत डिसीजन उठा लेता है सिर्फ इन लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए बहुत फैमिली बिखर जाता है। तो दायित्व तो लेगा कोई, जिम्मेदारी उठाएगा? ये रिकवरी एजेंट लोग जो बड़ा बड़ा डायलॉग देता रहता है, एजेंसी लोग बड़ा बड़ा डायलॉग देता रहता है, किसी आदमी का जिम्मेदारी उठाएगा? किसी फैमिली का जिम्मेदारी उठाएगा? अगर वो कोई गलत डिसीजन उठा लेगा तो नहीं उठाएगा। ये चावल छाप रिकवरी एजेंसी लोग रहता है, इन लोगों को क्या मालूम है जिंदगी का वैल्यू क्या है, एक इंसान का वैल्यू क्या है, उसका मान सम्मान का वैल्यू क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। चावनी छाप ना पढ़ा लिखा करता है ना कुछ करता है, सिर्फ गाली गलौज देना आता है, सब लोगों के साथ बदतमीज करना आता है, और जाके ये सब करता रहता है। 1-2 महीना काम करता है, फिर छोड़ देता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है। तो इन लोगों के साथ कुछ भी बात मत कीजिए। अगर ऑफिशियली कोई बंदा फोन कर रहा है आपको, बैंक की तरफ से, एनबीएफसी कंपनी या किसी एजेंसी की तरफ से भी, अगर कोई जेन्युइन बंदा आपको फोन कर रहा है, अच्छे तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ अच्छे तरह व्यवहार कीजिए, जानकारी दीजिए आप किस लिए नहीं दे पाए या कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बात कीजिए। लेकिन ये चावनी छाप जो गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बात करता है, घर में आकर परेशान करता है, दिक्कत करता है, इन लोगों के साथ बात करने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बदतमीज कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, कॉल रिकॉर्ड के साथ सोशल मीडिया में छोड़िए, आरबीआई में जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए, थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज कीजिए, बोलिए आपके साथ ये सब किया जा रहा है। तो कानूनी कार्रवाई अगर करेंगे इन लोगों के खिलाफ तो चुप हो जाएगा ये लोग। लेकिन अगर चुपचाप रहेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, डर डर के रहेंगे, तो ये लोग और भी बदतमीज करेगा आपके साथ। एक बात याद रखिएगा, आप क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे या पर्सनल लोन का पैसा दे नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है आपने कोई चोरी किया, कोई डाका डाला है। धीरज से काम लीजिए, फैमिली के साथ रहिए, उन लोगों के साथ चर्चा कीजिए, बात कीजिए, जानकारी लीजिए, कैसे आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में सोचिए। थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, जब अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। नहीं तो आपके पास अगर पैसा है, मैं तो बोलूंगा अगर आप लोगों के पास पैसा है तो पैसा देके, फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर निकल आइए। लेकिन अगर कोई बदतमीज कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर कीजिए। जानते हैं, मैं एक मार्केट में था, एक शॉप के सामने मैं खड़ा हुआ था, तो उधर एक एजेंट आया था, मेरे लिए नहीं, दूसरे किसी के
डिफॉल्ट किया था। अभी वो बंदा देखिए जिसने डिफॉल्ट किया वो उस लोकेशन से 500 मीटर या 600 मीटर दूर दूर में उसका घर है। तो जो एजेंट आया उसने क्या किया जानते हैं, मोबाइल में फोटो लगा के उसका मदर का फोटो, उसका फोटो दिखा दिखा के बोल रहा है ये बंदा कहाँ है, ये बंदा कहाँ है। इसका मतलब क्या जानते हैं, अरे कोई बंदा अगर एड्रेस ढूंढेगा वो तो बोलेगा भाई ये एड्रेस कहां पर है, बोल दो हम उधर जाएंगे। वो ऐसा नहीं किया, वो एजेंट ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, फोटो दिखा दिखा के सबको बोल रहा है ये बंदा डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, ये बंदा कहां पर है। सोचिए किस हद तक नीचे गिर के ये लोग बदतमीज करते रहते हैं। इसका मतलब क्या जानते हैं, उस लड़के का बदनाम कर रहा है चारों तरफ, जो हक नहीं है, आरबीआई का गाइडलाइन का खिलाफ है। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिएगा, ऐसा चुपचाप मत रहिएगा। अगर कोई ऐसा बदतमीज कर रहा है, आस पड़ोस में आपका लोन के बारे में जानकारी दे रहा है, या आपका फैमिली मेंबर को भी अगर आपका लोन के बारे में जानकारी दे रहा है, वो गलत है। आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से ये सब नहीं कर सकता है। फिर भी अगर ये सब कर रहा है, बदतमीज कर रहा है, घर में आके गाली गलौज कर रहा है, धमका रहा है, आपको हाथापाई कर रहा है, और देखिएगा ना इन लोगों के पास कोई आई कार्ड नहीं रहता है। बहुत बार तो देखा जाता है इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं रहता है। आई कार्ड अगर दिखा देगा, एक बंदे दिखाएगा, दूसरे बंदे के पास नहीं रहेगा। ऐसा होकर 2-3 बंदे कभी कभी आ जाते हैं। अगर बोलिएगा उसको ऑथोराइज मिला है क्या, नहीं है, क्या बोलेगा जानते हैं, बोलेगा हमारा आप मेल चेक कर दीजिए, हमारा एजेंसी को ऑथोराइज मिला है। एजेंसी को ऑथोराइज मिला है तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम अगर मेरे घर में आए हो बिना जानकारी के आगे आ जाओगे। एजेंसी में अगर 100 आदमी रहेगा तो 100 आदमी आ जाओगे मेरे घर में, ये कहां का बात हुआ। तब देखिएगा पूरा चुप हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। उसके बाद क्या बोलेगा, फोन लेगा, ऐसा ऐसा टिक 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 करेगा, फोन लेगा। फोन लेके क्या बोलेगा, हेलो सर ये मैं आपके इसके घर में आता, ये पैसा नहीं दे रहे, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे। मतलब क्या जानते हैं, आसपास में थोड़ा ऊंची आवाज में बात करके आसपास में जानकारी दे रहा है। ऐसा अगर करेगा ना कोई, बोलेगा घर के बाहर जाके बात कीजिएगा। आपके सेल्स के साथ बात कर रही है, मैनेजर के साथ बात कर रहे, बाहर जाकर बात कीजिए। उसके बाद क्या बोलेगा, सर मेरा मैनेजर आपके साथ बात करेगा। अरे भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा मैनेजर रहेगा, मेरा तो मैनेजर नहीं है ना। तुम अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पा रहे हो और बोल रहे हो मैनेजर के साथ बात करो। ये सब क्या होता है जानते हैं, आपको हैरेसान, परेशान और दिक्कत में डालने का एक तरीका होता है, और कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा आपके साथ आ रहा है, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसा बंदा आया जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी ठीक तरह से नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छी तरह बात किया, मैं भी अच्छी तरह बात किया, जानकारी लिया, बातचीत किया, सेल्फी उठाया। हाँ, कोई बंदा आके तो चाय भी पिया मेरे साथ, बातचीत किया, चला गया। ऐसा नहीं है जो हर एजेंट ऐसा बुरा होता है। लेकिन अगर कोई बदतमीज करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा आपके साथ, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा। हाथ में मोबाइल है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, वो एक प्रूफ होता है। देखिए किसी भी जगह जाके आप अगर कंप्लेंट दर्ज करेंगे इन लोगों के खिलाफ, कोई अगर बदतमीज कर रहा है तो आपके पास प्रूफ होने का जरूरत है। अगर प्रूफ नहीं होगा, कोई भी आपका बात नहीं सुनेगा। प्रूफ होने का बाद भी तो बात नहीं सुनते, वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रूफ होना क्या जरूरत है, प्रूफ के साथ आप थाने में जाकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। प्रूफ अगर होगा तो आरबीआई में जाकर इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मैं बोल सकता हूं, अगर आप प्रूफ के साथ, या अगर कोई आपके साथ गलत काम कर रहा है ये लोग, और आपके पास प्रूफ है, तो प्रूफ के साथ अगर आरबीआई में जाकर इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो आरबीआई जरूर कार्रवाई करता है। मेरे साथ हुआ था तो आरबीआई ने कार्रवाई जरूर किया था। बहुत लोग के साथ होता है, और वो लोग जब प्रूफ के साथ आरबीआई में कंप्लेन दर्ज करते हैं तो आरबीआई जरूर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा घबराइए मत, ऐसा घबराइए मत। आप सब दिमाग में ठंडा रखिएगा और ऐसे सब सोचिएगा कैसे इस मुसीबत से मैं बाहर निकल आ सकता हूं, इसके बारे में सब सोचिएगा। ये फेक रिकवरी एजेंसी लोग क्या करते हैं इसके बारे में मत सोचिए। इन लोगों का काम ही है ये सब करना, इन लोगों के बारे में मत सोचिए। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, कुछ ना कुछ काम करने का कोशिश कीजिए। अगर व्यवसाय डूब गया या नौकरी चला गया, लेकिन आप ऐसे चुपचाप रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। कैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। अगर बैंक से अगर अच्छा खासा कोई सेटलमेंट का ऑफर आ जाए और वो पैसा आपके पास रहेगा तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा।
अगर मुझसे बात करना चाहती है, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।